मजरूह सुल्तानपुरी का एक बहुत ही प्रसिद्ध गाना है, राही मनवा दुख की चिंता क्यों सताती है, दुख तो अपना साथी है। जीवन में जितना भी दुख आ जाए कभी उनसे भागना मत, क्योंकि आप जितना भी कोशिश कर लो मुसीबतें आपका पीछा कभी नहीं त्यागेंगी। इसलिए मुसीबतों का हिम्मत से सामना करो। एक व्यक्ति अपनी जिंदगी में बहुत दुखी था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि उसके साथ हमेशा बुरा ही क्यों होता है। घर परिवार वालों से अनबन, बिजनेस में व्यापारियों के साथ अनबन, मित्रों के साथ बहस। उसे समझ नहीं आ रहा था कि उसके साथ ये क्या हो रहा है, और उसे हमेशा ऐसा ही लगता कि सब उसके दुश्मन हैं और उसकी बर्बादी का कारण है, और वो अपने घर वालों को भी अपना दुश्मन समझता था। किसी ने उससे कहा कि शायद किसी ने तुम्हारे ऊपर काला जादू किया है। तब उसने उस काले जादू को हटाने के लिए तंत्र मंत्र करने वालों का सहारा लिया, पर कोई फायदा नहीं हुआ। एक दिन परेशान होकर वह इधर उधर टहल रहा था। तभी उसे एक सिद्ध बाबा मिले। उसने बाबा को अपनी सारी व्यथा बताई और बाबा से पूछा कि बाबा, आप ही बताइए, मेरे इस दुख का असली कारण कौन है? कौन मेरी जान लेना चाहता है? फिर बाबा ने अपनी दिव्य दृष्टि से देखकर बताया कि तुम्हारे घर का ही कोई है जो तुम्हारे इस दुख का जिम्मेदार है। उसने तुम पर जादू टोना किया है और तुम्हें अपने परिवार वालों से बचकर रहने की जरूरत है। आने वाला समय बहुत मुश्किल होने वाला है। उस व्यक्ति ने बाबा से इस समस्या का निवारण पूछा। बाबा ने उसे बहुत सारे उपाय बताए और कहा कि तुम्हें एक तंत्र विद्या करनी होगी। फिर वह व्यक्ति अपने घर चला गया और घर के हर सदस्य को शक की नजरों से देखने लगा। रात हुई और वह व्यक्ति बाबा के कहे तंत्र मंत्र को करने के लिए शमशान पहुंचा। उसने देखा कि एक चिता जल रही है और उस चिता के पास एक व्यक्ति बैठा है जो जोर जोर से हंस रहा है और कह रहा है, अरे भाई, चिता पर सवार होकर कहां जा रहे हो? जिंदगी भर दूसरों को दुख दिए ताकि खुद सुखी रह सको, फिर भी बिना सुख लिए खाली हाथ कहां जा रहे हो? ये व्यक्ति उस शमशान वाले व्यक्ति के पास गया और पूछा, तुम कौन हो और इतनी रात को यहां क्या कर रहे हो? उस व्यक्ति ने कहा, मैं एक सन्यासी हूं और यहां आता हूं जीवन को मृत्यु में बदलते देखने के लिए कि कैसे सदैव अपने आप को अमर मानकर कर्म करने वाला व्यक्ति दुख से पीछा छोड़कर सुख के पीछे भागता है और अंत में ये देह त्याग कर अग्नि में भस्म हो जाता है। फिर सन्यासी ने उस व्यक्ति से पूछा कि तुम इतनी रात को श्मशान में ज्ञान प्राप्त करने तो नहीं आए होगा? क्या स्वार्थ सिद्ध करने आए हो? व्यक्ति ने कहा, गुरुदेव, आप ज्ञानी हैं, आप सब जानते हैं। मेरा बुरा वक्त चल रहा है और लोग मेरे साथ बुरा बर्ताव करने लगे हैं। लोग मुझसे जलते हैं और सब मिलकर मुझे बर्बाद कर देना चाहते हैं। इसीलिए एक सिद्ध बाबा के कहने पर मैं यहां पर तंत्र मंत्र करने आया था। वो सन्यासी मुस्कुराए और कहा, अरे, इतना सब करने की क्या आवश्यकता है? ये तो मैं तुम्हें अभी भी बता सकता हूं कि तुम्हारे दुख का कारण कौन है। वह व्यक्ति गुरु के चरणों में गिर गया और कहा, गुरुदेव, जल्दी बताइए, मैं अभी उसे अपने घर से बाहर निकाल दूंगा। गुरु ने कहा, हां, बताता हूं, पर इतनी जल्दी क्या है? पहले यह तो बताओ कि क्या तुम्हें तैरना आता है? व्यक्ति ने कहा, नहीं गुरुदेव, मुझे पानी से भय लगता है। गुरु ने कहा, बहुत अच्छे, फिर तो काम आसान हो गया, चलो मेरे साथ। और वह सन्यासी गुरु उस व्यक्ति को अपने साथ ठंड की रात में एक नदी के किनारे पर ले गए और किनारे पर पहुंचकर उस व्यक्ति को नदी में धक्का दे दिया। पानी बहुत ही ठंडा था और नदी का जल इतना गहरा था कि कोई भी मृत्यु को प्राप्त हो जाए। उस व्यक्ति को तैरना नहीं आता था, इसलिए वो चिल्लाया, बचाओ, मुझे कोई बचाओ, पर वहां कोई नहीं था जो उसे बचाने आता। उसने हाथ पैर मारने की बहुत कोशिश की, पर कोई फायदा नहीं हुआ। वो व्यक्ति डूबने लगा और उसने सन्यासी को मदद के लिए पुकारा। सन्यासी पानी में कूद गया और उस व्यक्ति को बाहर खींच लिया और उससे पूछा, क्या तुम ठीक हो? उस व्यक्ति ने कहा, अरे, क्या तुम पागल हो गए हो? सारी दुनिया मुझे मारना चाहती है और तुम भी उन्हीं में से एक हो। यह सुनकर वो सन्यासी जोर जोर से हंसने लगा और उस व्यक्ति को अपने झोले से कंबल निकाल कर दे दिया और कहा, शांत हो जाओ और पहले मेरे कुछ सवालों के जवाब दो। क्या तुम उस नदी में इसलिए डूब रहे थे क्योंकि यह नदी यहां पर है?
व्यक्ति ने कहा, हां, बिल्कुल सही बात है। इस पर सन्यासी ने पूछा, क्या तुम इसलिए उस नदी में नहीं डूब रहे थे क्योंकि उस नदी का पानी गहरा था? इस पर व्यक्ति ने कहा, हां, बिल्कुल यही वजह थी। सन्यासी ने फिर पूछा, क्या तुम उस नदी में इसलिए नहीं डूब रहे थे क्योंकि तुम्हें कोई बचाने नहीं आ रहा था? उस व्यक्ति की सन्यासी की यह भी बात सही लगी और उसने कहा, हां, आप बिल्कुल सही कहते हैं, यही वजह होगी। सन्यासी ने फिर पूछा, तुम उस नदी में डूबकर मरने वाले थे क्योंकि मैंने तुम्हें उस नदी में धक्का दिया था? उस व्यक्ति ने कहा, हां, यही बात है, आपने ही मुझे धक्का दिया था। अगर आप मुझे धोखा नहीं देते तो मैं नहीं डूब रहा होता। उसी वक्त अचानक गुरु उस नदी में कूद गए। उस ठंडी रात में उस ठंडे पानी में गुरु बहुत ही आराम से मजे ले लेकर तैर रहे थे और बहुत दूर तक तैरने के बाद वापस उस व्यक्ति के पास आकर बैठ गए। उन्होंने आसपास की सूखी लकड़ियां इकट्ठी की और आग जला ली। फिर उन्होंने उस व्यक्ति से कहा, यह नदी भी यही है, नदी का पानी भी गहरा है और मुझे किसी ने धक्का भी नहीं दिया और ना ही मैंने किसी को मदद के लिए पुकारा, फिर भी मैं इस नदी में नहीं डूबा। क्या यह चमत्कार नहीं है? व्यक्ति ने कहा, इसमें कैसा चमत्कार? आपको तैरना आता है तो इसलिए आप नहीं डूबे। सन्यासी मुस्कुराए और बोले, बस यही तो मैं तुम्हें समझाना चाहता हूं। इस दुनिया में किसी के पास कुछ हो या ना हो, एक चीज अवश्य होती है, परिस्थितियां। ये परिस्थितियां सबकी अलग अलग होती और इस नदी की तरह होती है। कभी कभी पानी गहरा भी होता है, तेज भी होता है, कभी कभी शांत भी होता है और कभी सैलाब भी आ जाता है। इसीलिए उन परिस्थितियों में जिसने तैरना सीख लिया वो कभी भी बचाओ नहीं चिल्लाता, वो हमेशा तैर कर बाहर आ जाता है। अब बताओ कि अगर तुम इस नदी में डूब रहे थे तो इसमें किसका दोष था? क्या इसके लिए नदी दोषी थी या फिर मैं जिसने तुम्हें धोखा दिया और उस नदी में धक्का दिया, या फिर वो लोग जो तुम्हें बचाने नहीं आए? वह व्यक्ति सन्यासी के चरणों में गिर गया और कहा, दोष मेरा है गुरुवर, मुझे तैरना नहीं आता। गुरु ने कहा, अब जाओ, तुम्हारे दुख और परेशानी यह सब तुम्हें एक अच्छा तैराक बना देंगे और फिर तुम कभी भी परिस्थितियों की नदी में नहीं डूब पाओगे। पर याद रहे, अगर तुम अपने दुख से भागे तो फिर परिस्थितियों की नदी में डूब जाओगे और तुम्हें कोई बचाने के लिए नहीं आएगा। और अगर किसी ने बचा भी लिया तो कब तक बचे रहोगे? एक दिन तो शमशान में आना ही है। यह कहकर वो सन्यासी वहां से चले गए। उस व्यक्ति को भी अपनी भूल समझ में आ गई। उसके दुखों के लिए कोई और नहीं बल्कि वो खुद जिम्मेदार था। जब उसे ये बात समझ आई तो न घर में कोई अनबन हुई और ना मित्रों से तनाव। तो क्या आप भी अपनी परिस्थितियों से घबराते हैं या फिर उनमें तैर कर उनसे बाहर निकलना जानते हैं? एक बात हमेशा याद रखें, दुख और परिस्थिति वो गुरु है जो हमें कठिन से कठिन समय में तैरना सिखाती है। उम्मीद है कि यह कहानी आपको पसंद आई होगी। नमो बुद्धाय। चलिए अब दूसरी कहानी की शुरुआत करते हैं। कर्म किसे कहते हैं और जीवन में आगे बढ़ने के लिए हमें कौन से कर्म करने चाहिए? एक बार महात्मा गौतम बुद्ध के शिष्य ने उनसे पूछा कि कृपया हमें यह बताए कि कर्म क्या है। इस पर महात्मा गौतम बुद्ध ने अपने शिष्य से कहा कि कर्म को समझने के लिए मैं तुम्हें एक कहानी सुनाता हूं। इस कहानी से तुम समझ जाओगे कि कर्म क्या है। बहुत समय पहले की बात है। बुलंद शहर का एक राजा था जो अपने मंत्री के साथ अश्व पर बैठकर अपने राज्य का भ्रमण कर रहा था। राज्य का भ्रमण करने के बाद राजा एक दुकान के पास रुक गया और रुकने के बाद राजा ने अपने मंत्री से कहा कि मंत्री जी, मालूम नहीं क्यों लेकिन मुझे लगता है कि इस दुकानदार को कल के कल फांसी की सजा सुना दूं, क्योंकि मुझे इसे मृत्युदंड देने की इच्छा हो रही है। इससे पहले कि मंत्री जी इसका कारण पूछ पाते, राजा आगे निकल गए। मंत्री ने इसका कारण पता करने के लिए अगली सुबह अवतार बदलकर आम जनता का रूप धारण करके उस दुकानदार के पास पहुंच गए। वो दुकानदार चंदन की लकड़ियां बेचने का काम करता था। मंत्री जी ने दुकानदार से पूछा कि भाई, आपका काम कैसे चल रहा है? इस पर दुकानदार ने कहा कि भाई, बहुत ही बुरा हाल चल रहा है। लोग दुकान पर आते हैं, चंदन को सूंघते हैं और फिर उसकी प्रशंसा तो बहुत करते हैं,
लेकिन खरीदता तो कोई भी नहीं है। और उसने आगे बताया कि मैं सिर्फ इसी इंतजार में हूं कि कब हमारे राज्य के राजा की मृत्यु हो जाए और उनके अंतिम संस्कार के लिए मेरे दुकान से बहुत सारी चंदन की लकड़ियां खरीद लिया जाए और शायद वहां से मेरे चंदन की लकड़ियां बेचने के व्यापार में बढ़ोतरी हो जाए। इसके बाद मंत्री को सब बात समझ में आ गई कि यही वह नकारात्मक विचार है जिसने राजा के मन को भी नकारात्मक बना दिया है। पर वह मंत्री बहुत ही बुद्धिमान और होशियार था, इसीलिए उसने सोचा कि मैं इस दुकानदार से चंदन की कुछ लकड़ियां खरीद लेता हूं। और उसके बाद उस मंत्री ने उस दुकानदार से पूछा कि क्या मैं आपके दुकान से कुछ चंदन खरीद लूं? दुकानदार यह सुनकर बहुत खुश हो गया और उसने सोचा कि चलो, इतने समय से कुछ भी नहीं बिक रहा था, पर आज कुछ तो बिका। और उसके बाद उस दुकानदार ने कुछ चंदन को अच्छी तरह से पैक करके उस मंत्री जी को दे दिया। मंत्री जी अगली सुबह राजा के दरबार में पहुंच गया और उसने राजा से कहा कि महाराज, वह जो दुकानदार है उसने कुछ चंदन आपके लिए तोहफे के रूप में भेजी है। यह बात सुनकर राजा बहुत खुश हुआ और मन ही मन सोचने लगे कि मैं बेकार में ही उस दुकानदार के बारे में गलत सोच रहा था। और उसने उन चंदन की को हाथ में ले लिया और उसकी सुगंध से मंत्रमुग्ध हो गए। राजा इससे बहुत ही ज्यादा खुश हुए और उसके बाद राजा ने अपने मंत्री के हाथों उस दुकानदार के लिए कुछ सोने के सिक्के भेज दिए। उसी आम जनता का रूप धारण करके मंत्री जी अगली सुबह उस दुकानदार के पास चले गए और उसने वह सोने के सिक्के को उस दुकानदार को दे दिया। उसके बाद दुकानदार बहुत खुश हुआ और मन ही मन उसने सोचा कि मैं बेवजह अपने राज्य के राजा के बारे में गलत सोच रहा था। राजा तो बहुत ही ज्यादा दयालु है। और यहीं पर महात्मा गौतम बुद्ध जी ने कहानी को खत्म किया। यह कहानी जब खत्म हुई तब गौतम बुद्ध ने अपने शिष्यों से कहा कि अब आप बताएं कि कर्म क्या होता है। तब गौतम बुद्ध जी के सभी शिष्यों ने जवाब देते हुए कहा कि शब्द ही हमारे कर्म होते हैं और हम जो भी काम करते हैं वही हमारे कर्म होते हैं, और जो हमारी भावनाएं होती हैं वही हमारे कर्म को जन्म देते हैं। सभी शिष्यों के जवाब को सुनने के बाद बुद्ध ने कहा कि आपके विचार ही आपके कर्म है। अगर आपने अपने खुद के विचारों पर नियंत्रण पाना सीख लिया तब आप एक महान इंसान बन जाते हैं। जब आप अच्छा सोचते हैं तब आपके साथ अच्छा ही होता है और वह होता ही रहेगा। दोस्तों, इसीलिए मैं भी कहना चाहूंगा कि अगर आप अच्छा सोचोगे तो दूसरे लोग भी अपने आप आपके बारे में अच्छा सोचने लग जाएंगे। नमो बुद्धाय। चलिए अब तीसरी कहानी की शुरुआत करते हैं। कर्मा के पास ना कागज है और ना ही किताब है, फिर भी सारे जगत का हिसाब है। यह कहा जाता है कि जो कर्म हमने पहले किए हैं उनका फल हमें आज मिलता है और जो आज करते हैं उसका फल हमें बाद में मिलेगा। तो ऐसी कोई व्यवस्था क्यों नहीं हुई कि जो हम कर्म आज करें उसका फल आज मिल जाए, ताकि दुनिया में से सारे भ्रष्टाचार और जितने भी बुरे कर्म हैं सब मिट जाएं। कुछ कर्मों का फल तुरंत मिलता है और कुछ का फल कालांतर में मिलता है। हम बुरे कर्म को छुपाने के लिए दुनिया की कोर्ट से तो बच जाते हैं, लेकिन कुदरत की कोर्ट से कैसे बचेंगे। कई साल पहले की बात है। एक शहर में एक जज रहते थे। वे नागर ब्राह्मण कुल के थे और वे खुद भी कठोर वेदन और कर्म के कानून के अभ्यासी थे। एक बार जज सुबह टहलने के लिए निकले थे। तब उन्होंने देखा कि एक व्यक्ति भाग रहा था और उसके पीछे भागते हुए दूसरे व्यक्ति ने उसके पीठ पर खंजर मार दिया और तब तक उस पर वार करता रहा जब तक वह मर नहीं गया। यह घटना जज साहब ने अपनी आंखों से देखी। खूनी भाग निकला था। उस खूनी को जज साहब ने ठीक तरह से देखा था। फिर जज साहब घर गए, लेकिन यह बात उन्होंने किसी को नहीं बताई, क्योंकि खून का केस आखिर में उनके कोर्ट में ही तो आने वाला था। फिर पुलिस की पूछताछ शुरू हुई। 6 महीने में पुलिस की संपूर्ण इंक्वायरी पूरी हुई। हत्या का मामला दर्ज किया गया और आखिर में यह मामला उस जज के पास ही आया, लेकिन उन्होंने देखा कि खूनी कोई और ही था। उन्होंने उस दिन जिस खूनी को देखा था वो यह नहीं था। फिर मुकदमा शुरू हुआ। उस व्यक्ति को ही खूनी साबित करने का ठोस सबूत मिला। जज साहब तो जानते थे कि यह व्यक्ति बेकसूर है, लेकिन जज को सबूतों के आधार पर फैसला देना होता है। उसमें न्यायाधीश के अपने खुद के आधार पर उसको बेकसूर नहीं कहा जाता।
इसलिए उस व्यक्ति को पूरे सबूतों के साथ खूनी करार किया गया। लेकिन जज साहब एक वेदन और कुदरत के कर्म के नियम के पक्के अभ्यासी थे। उनको पता था कि असली खूनी आजाद घूम रहा है और एक निर्दोष को सजा हुई है। इसलिए उन्होंने फांसी की सजा सुनाने से पहले नकली खूनी को अपने पास बुलाया। जज साहब के पास जाते ही वह व्यक्ति रोने लगा और कहने लगा कि मैं निर्दोष हूं, मैंने खून नहीं किया है। पुलिस को असली खूनी नहीं मिला तो उन्होंने मेरे पुराने गुनाहों के आधार पर मुझे कैद कर लिया और मेरे खिलाफ सबूत बना करके मुझे कोर्ट में खूनी साबित कर दिया। तब जज साहब ने कहा कि यह हकीकत मैं जानता हूं, तुम बेकसूर हो। मैंने खूनी को अपनी आंखों से देखा था, लेकिन मैं इस मामले को कानूनी रूप से नहीं ला सकता, क्योंकि कानून सबूतों पर आधारित होता है। सबूत पूरी तरह से तुम्हारे खिलाफ है, इसलिए मैं तुम्हें कानूनी तौर पर खूनी साबित करके फांसी की सजा सुनाने वाला हूं। लेकिन कुदरत के नियम में कहीं कुछ गलत तो नहीं हो रहा है? इस बात को सुनिश्चित करने के लिए मैं तुम्हें अकेले में एक सवाल पूछता हूं। इस बात का तुम मुझे बिल्कुल सही जवाब देना। मेरा सवाल यह है कि क्या तुमने भूतकाल में किसी का खून या फिर उतना ही गंभीर कोई अपराध किया है? झूठे आरोपों में फंसे व्यक्ति ने अपना सिर झुकाकर कहा कि मैंने भूतकाल में 2 खून किए थे, लेकिन मैंने उस समय पुलिस वाले को बहुत सारे पैसे दिए थे, इसलिए मैं निर्दोष साबित होकर छूट गया था। लेकिन इस केस में मैं सच में बेकसूर हूं, फिर भी सजा मिल रही है। जज साहब को समझ में आ गया कि भगवान के कर्म के नियम में कोई चूक नहीं है। पहले 2 खून के समय उसके पुण्य कार्य का फल चल रहा होगा, इसीलिए उसका क्रियमाण कर्म ने फल देने में देर लगाई और कर्म संचित हुए। अब जब पुण्य खत्म हुआ होगा तो पहले के 2 खून के फल के रूप में संचित हुए कर्म ने इस बार प्रारब्ध रूप से बेकसूर होने पर भी उसे फांसी की सजा दी। कुदरत ने जो कर्म के नियम बनाए हैं उसमें कोई गलती नहीं होती है। कोई भी कर्म करो उसका फल हमें मिलता ही है। कर्म के नियम में किसी भी वकील की बहस नहीं चलती और ना ही किसी की सिफारिश चलती है। जब तक हमारे पुण्य कर्म का फल हमारे साथ है तब तक सही है, लेकिन हम जो गलत कर्म या दुष्ट कर्म करते हैं वह तो वक्त आने पर ही फल देता है। इसीलिए कर्म करने से पहले हमें सोचना चाहिए। कर्म हो जाए इसके बाद उसके फल से भागना व्यर्थ है। हम जो भी कर्म करते हैं उसका फल पाने के लिए तैयार रहना चाहिए।